स्लीपर कोच या फिर ट्रेन के किसी भी रिजर्वेशन वाले कोच में वेटिंग टिकट के साथ पकड़े जाते हैं, तो वेटिंग टिकट के नए रूल के अकॉर्डिंग अब आपको ट्रेन से नीचे उतारा जा सकता है और आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है। और दोस्तों, इस रूल के कारण जो यात्री ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ ट्रैवल करते थे उनको काफी बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उन लोगों को दोबारा से एक काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वेटिंग टिकट को लेकर दोबारा से एक काफी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, काफी लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि जब इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट से ट्रेन में ट्रैवल करने को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिर इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को जारी क्यों किया जाता है। तो यानी कि लोगों का ये बोलना था कि इंडियन रेलवे को वेटिंग टिकट को जारी भी नहीं करना चाहिए, और इसी कारण अब वेटिंग टिकट से जुड़ा काफी बड़ा अपडेट दोबारा से निकलकर सामने आ गया है। और इस अपडेट में ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन में जारी होने वाली जो वेटिंग टिकट की संख्या होती है उनको काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में जो सीटों की संख्या होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वेटिंग टिकट वालों की जो लिस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। जबकि इस वेटिंग लिस्ट में से कुछ ही लोगों का जो टिकट होता है वो कंफर्म हो पाता है और बाकी सारे लोगों का जो टिकट होता है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। और जब लोगों का टिकट ही कंफर्म नहीं हो पाता है तो उसके बाद लोग वेटिंग टिकट के साथ ही ट्रेन में सफर करते हैं, जिसके कारण ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें वेटिंग टिकट से जुड़ी इस दूसरी सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, तो बेसिकली दोस्तों, अमर उजाला के एक न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो वेटिंग टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस होता है उसमें आपको कुछ अब बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा 10% से ज्यादा वेटिंग टिकट को भी जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ट्रेन में 40 वेटिंग टिकट अपने आप ही कंफर्म हो जाती है तो उस केस में अब इंडियन रेलवे के द्वारा टोटल 44 वेटिंग टिकट को ही जारी किया जाएगा। और इन 44 वेटिंग टिकट में से 40 वेटिंग टिकट तो अपने आप ही कंफर्म हो जाएगी और बाकी की जो बची हुई 4 वेटिंग टिकट होगी, अगर ये बाकी की 4 सीट भी कंफर्म नहीं हो पाती है तो इनकी वेटिंग टिकट को आरएसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिन वेटिंग टिकट को आरएसी में कन्वर्ट किया जाता है वो यात्री आरएसी वाली टिकट के साथ भी ट्रेन में बिना किसी परेशानी के ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आरएसी वाली टिकट पर आपको पूरी सीट नहीं दी जाती है। यानी कि आरएसी टिकट पर आपको अपनी जो सीट होती है वो दूसरे यात्री के साथ शेयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास आरएसी टिकट है तो आपको ट्रेन से नीचे नहीं उतारा जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते हो। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये नया सिस्टम होने वाला है, इसको लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा अलग अलग रेलवे से कई प्रकार के सजेशन मांगे गए हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए रिजर्वेशन वाले सिस्टम में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा इस नए वेटिंग टिकट के फॉर्मूले को तैयार भी कर लिया गया है। बेसिकली इस नए सिस्टम में जो पीआरएस होता है, जिसको पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बोला जाता है, तो जो ये पीआरएस सिस्टम है वो रोज खुद ब खुद कंफर्म होने वाली जो टिकट होती है उनकी टेस्टिंग करेगा और सारी खुद कंफर्म होने वाली टिकट के जारी होने के बाद इस नए सिस्टम के द्वारा किए गए टेस्ट के आधार पर 10% वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, एक प्रकार से इस नए सिस्टम के द्वारा पहले खुद कंफर्म हो जाने वाली टिकटों का वेट किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। और जब सारी खुद कंफर्म होने वाली टिकट का डेटा इनके पास पहुंच जाएगा तो उसके बाद इस सिस्टम के द्वारा 10% वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये सब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बड़ा सवाल ये होता है कि इस नए सिस्टम को लागू कब से किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर फॉर रिजर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तीनों डिवीजन में पीआरएस की एक लिस्ट मांगी है। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा तीनों डिवीजन के पीआरएस लोकेशन और सिस्टम की संख्या की जो रिपोर्ट है उसको भी भेज दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 196 रेलवे स्टेशनों पर पीआरएस सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है उसको काम करने के लिए काफी सारे इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो इन 196 रेलवे स्टेशन के पीआरएस सिस्टम के द्वारा मिल पाएगी। और दोस्तों, इस नए सिस्टम की मदद से सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 10% ही वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा और इन 10% वेटिंग टिकट को भी आरएसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये सभी लोग ट्रेन में सफर कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के।
तो इस प्रकार से दोस्तों सभी यात्री को कंफर्म टिकट मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों इस नए सिस्टम में ऐसा होने वाला है जिसकी डिमांड ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की तरफ से की जा रही थी कि इंडियन रेलवे को उतनी ही वेटिंग टिकट को जारी करना चाहिए जितनी वेटिंग टिकट कंफर्म हो सके। तो कुछ इसी प्रकार से अब ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दोबारा दोस्तों सवाल ये होता है कि इस सिस्टम को आखिर लागू कब से किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को जब ट्रेनों के नए टाइम टेबल को जारी किया जाएगा तो उसी समय इस नए सिस्टम को भी लागू किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इस नए सिस्टम को लेकर काफी सारी तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस नए सिस्टम को लेकर कोई भी खुलकर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि फिलहाल अभी इस सिस्टम पर केवल काम किया जा रहा हो और जब ये नया सिस्टम पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब इससे जुड़ी जो ऑफिशियल जानकारी है वो रेलवे की तरफ से जारी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल और होता है कि जो 10% वेटिंग टिकट को जारी किया जाएगा, क्या वो सभी 10% वेटिंग टिकट को आरएसी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन का जो स्लीपर कोच होता है उसके अलावा जो 3rd AC वाला कोच होता है और जो 2nd AC वाला कोच होता है, तो इन सभी तीनों कैटेगरी के कोच के हर एक डब्बे में 16 सीटों पर आपको आरएसी दी जा सकती है। तो इन सभी तीनों कैटेगरी के ट्रेन के डब्बे में आपको हर एक डब्बे में कम से कम 16 आरएसी वाली सीट देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन यात्रियों के पास आरएसी वाली टिकट होती है उनके लिए एक सीट पर 2 यात्रियों के लिए जगह दी जाती है। यानी कि आरएसी टिकट वाले 2 यात्री एक सीट पर ट्रेवल करते हैं और अगर दोनों में से किसी भी यात्री का टिकट कैंसिल या फिर अपग्रेड हो जाता है तो उस केस में दूसरे आरएसी वाले यात्री को पूरी सीट मिल जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि टिकट को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी हमें फेस्टिवल सीजन और गर्मियों की छुट्टियों में देखने को मिलती है, क्योंकि इन दिनों सीट कंफर्म ना होने के बाद भी सैकड़ों यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन वाले कोच में चढ़ जाते हैं और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए वो मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस नए सिस्टम के कारण वेटिंग टिकट को ही कम कर दिया जाएगा तो उसके कारण यात्रियों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाएगी और वेटिंग टिकट के बिना यात्री ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाएंगे।